नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने युवाओं में शासन के प्रति भरोसा कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई के मॉडल नियम जारी किए और राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार एसीबी भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने युवाओं में शासन के प्रति भरोसा कायम किया है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया। श्री शर्मा आज जयपुर में 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले भामाशाहों की सराहना की। जुलाई के महीने में मेरा बजट आया था। पिछला जुलाई के महीने में कहा था 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। विपक्ष के लोगों ने कहा आप कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा आप देखते जाइए, आपको समय समय पर उत्तर मिलता जाएगा। मैं आज भी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, क्योंकि पिछली सरकार ने आपके सपनों को जिस तरह से चूर चूर किया था। 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। 1.5 साल में इतने पेपर हुए, एक भी लीक हुआ है क्या? आपसे पूछना चाहता। समारोह में 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सहयोग देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान, वहीं 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की मदद करने वाले 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान से नवाजा गया। विभिन्न जिलों में भी भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के 100वें जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की सांस्कृतिक धरोहरों तथा तीर्थ स्थलों का भी विकास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 123वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। श्री शुक्ला 3 अन्य विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होकर एक्सियम 4 मिशन पर हैं। प्रदेश में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत समाज के अंतिम छोर के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
पखवाड़े के दौरान ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिल रहा है। शिविर में वृद्धावस्था पेंशन, आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवासीय योजना में सहायता मंजूर करने के साथ ही ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले की गंगूवाला ग्राम पंचायत के जगजीत सिंह को बरसों बाद स्वामित्व योजना के तहत भूखंड का पट्टा मिला। इस पर जगजीत ने अभियान की सराहना करते हुए सरकार का आभार जताया। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं पिछले 40 वर्षों से मैं मेरे पिता जी 6 किस्म में रहता हूँ। मेरे पास कोई भी पट्टे का कोई प्रूफ नहीं था और आज जो ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल पर कैंप लगा है, उस कैंप में मुझे स्वामित्व कार्ड लगा है। तो मैं राजस्थान सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डीग जिले के लाभार्थी ने बताया कि वे पट्टा पाकर काफी खुश हैं। पंचायत खोरी में आज कैंप लगा हुआ है, जिसमें हमें अपना घर का मकान का पट्टा मिल गया है। इससे हमारी जो आसपास के जो विवाद थे उनसे निपटारा हो गया है और इनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा, जैसे लोन मिल सकता है। तो हम आज बहुत खुश हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायता मिलेगी। वहीं लकड़ी के आयात में कमी लाने और भूमि के समावेशी उपयोग में भी मदद मिलेगी। ये नियम पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों के पक्ष में हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि इनका उद्देश्य कृषि वानिकी के व्यवसाय को सुगम बनाना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार एसीबी भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ब्यूरो की सशक्त पहचान में योगदान देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। श्री मेहरड़ा आज जयपुर में एसीबी सम्मान समारोह में बोल रहे थे। समारोह में एसीबी के 224 अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजी डिस्क और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। श्री मेहरड़ा ने कहा कि एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर पर आम लोगों ने लगातार सूचनाएं दी हैं, जिससे ब्यूरो की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा को कार्यमुक्त कर दिया है। एसीबी महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि कल देर शाम जगराम के जयपुर स्थित आवास से 40 लाख रुपए से अधिक की नकदी और करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। इसके साथ ही भीलवाड़ा से जयपुर आते समय उनके पास से 9.5 लाख रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की गई थी। श्री मेहरड़ा ने बताया कि जगराम पर पिछले कुछ समय से लगातार नजर रखी जा रही थी। उन पर वित्तीय गड़बड़ियां करने और अवैध वसूली करने के आरोप हैं। देश में जुलाई महीने से कुछ अहम वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर बैंक ग्राहकों और व्यक्तिगत करदाताओं पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से पेश किए गए इस नए नियम का उद्देश्य डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना है। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही आवश्यक थे। सीबीडीटी ने वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इसके अलावा किराए के भुगतान, 10,000 रूपए प्रतिमाह से अधिक के गेमिंग खर्च और 50,000 रूपए से अधिक के यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1% शुल्क लागू होगा। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। और अब मौसम। प्रदेश में आने वाले दिनों में मानसूनी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 2 जुलाई से सभी संभागों में कहीं कहीं भारी और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस बीच भरतपुर में आज दोपहर तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर पानी जैसलमेर में बरसा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से नदी नाले उफान पर हैं। बांधों में भी पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। आज सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर से अधिक बरसात कोटा के जवाहर सागर बांध क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। राज्य के 692 बांधों में से 357 आंशिक रूप से भर गए हैं, वहीं 28 बांध लबालब हैं। कल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सांख्यिकी विभाग के निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि इस वर्ष की थीम राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 75 वर्ष रखी गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सांख्यिकी वार्षिक प्रकाशन और राजस्थान के सतत विकास लक्ष्यों पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही एसडीजी पर वेबसाइट 2.0 की भी शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर राज्य स्तरीय सांख्यिकी अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर पर 61% है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में भारत में 70% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण में सुधार पर लगातार ध्यान देने के साथ ही भारत ने वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। भारत में हर साल 2 करोड़ 9 लाख गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 60 लाख शिशुओं को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। जोधपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 508 स्टेशनों के शिलान्यास में मंडल का गोटन स्टेशन भी शामिल है। गोटन स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें अतिथि कक्ष, वेटिंग हॉल, बुकिंग कार्यालय, पोर्च और नए शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने युवाओं में शासन के प्रति भरोसा कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई के मॉडल नियम जारी किए। और राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार एसीबी भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।